खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बुधवार को 31 सैंपल हनुमानगढ़ से बीकानेर भेजे। कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति की मां और पत्नी के लिए सैंपल। बलपरियों के विरोध में चौथे दिन 27 बंदी भूख हड़ताल पर। जिला कारागृह में बंदियों के आपस में कूटने का मामला। के नेतृत्व में जंक्शन मेन बाजार में बुनियादी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना हो सुनिश्चित। जिले में तैनात 2 थानेदारों को प्रदान की प्रशंसा पत्र। एसपी राशि डोगरा ने सौंपे प्रशंसा पत्र। अब खबर विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर मंगलवार को कुल 24 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जिला अस्पताल से बीकानेर भेजे गए। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि सभी 24 सैंपल जिला अस्पताल में लिए गए हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, साथ ही रैंडम सैंपल भी लिए गए हैं। मेडिकल ज्यूरिस्ट शंकर सोनी ने बताया कि बुधवार को 31 सैंपल भेजे गए, जिसमें सुरेशिया के पॉजिटिव आए व्यक्ति की मां और पत्नी के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके अलावा डबली, रावसर और टाउन जंक्शन से 31 सैंपल भेजे गए हैं। पॉजिटिव आए व्यक्ति के होम क्वारंटाइन होने के बाद भी 9 मई को बॉम्बे हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को दिखाने जाने पर कोरोना संक्रमण के चलते बॉम्बे हॉस्पिटल को भी बंद करवा दिया गया है। बल प्रयोग करने के विरोध में जिला कारागृह के बंदियों में जेल प्रशासन के खिलाफ विरोधाभास देखा जा रहा है। जिला अस्पताल में मेडिकल करवाने पहुंचे बंदियों में जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए। मामले को लेकर चौथे दिन 27 बंदी भूख हड़ताल पर रहे, जिनके साथ समझाइश की जा रही है। मामले की जाँच एडीएम द्वारा की जा रही है। विवादों में घिरी रहने वाली हनुमानगढ़ की जिला जेल एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला मोबाइल या पिस्तौल नशा मिलने का नहीं, इस बार बंदियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके चलते जिला कारागृह के बंदी भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल शनिवार रात को हुए मारपीट प्रकरण के बाद से बंदियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। इसके बाद कुछ बंदी भूख हड़ताल पर रहे, जबकि दूसरे दिन भूख हड़ताल पर रहने वाले बंदियों की संख्या बढ़ गई। जेल प्रशासन ने इनके साथ समझाइश की, लेकिन बंदियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। इससे पहले बंदियों की ओर से भूख हड़ताल शुरू करने की सूचना पर रविवार रात को ही प्रशासनिक अधिकारियों ने एडीएम के नेतृत्व में जिला कारागृह में पहुंच बंदियों से समझाइश भी की। अधिकारियों ने बंदियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद 135 बंदियों को छोड़कर अन्य ने भूख हड़ताल जारी रखी। लेकिन लगातार समझाइश के बाद बुधवार को 27 बंदी ही भूख हड़ताल पर थे, जबकि अन्य ने खाना खा लिया। लेकिन बुधवार को जब बंदियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तो बंदियों में विरोधाभास देखने को मिला, जिसमें बंदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान महिला कैदियों ने भी मारपीट के आरोप लगाए। इस मौके पर कुछ बंदियों का कहना था कि झगड़ा पानी को लेकर हुआ है, जेल में पीने के लिए पानी नहीं था। वहीं कुछ एक बंदियों का कहना था कि बंदियों में आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते पूरा प्रकरण हुआ। साहब पहले पानी के लिए दिखती, पानी की मोटर के लिए पानी नहीं है जेल के अंदर। अगर पानी मांग रहे थे, हम पानी मांग रहे थे, ताला खड़काया था। ताला खड़काने के बाद उन्होंने क्या बाहर से डांग मारनी शुरू कर दी स्टाफ वालों ने, पूरे स्टाफ वालों ने। उसके बाद में और धीरे से उन्होंने ताला खोला और लठ ले आए और पूरा मारपीट करने लगे। मारपीट करने लगे। उसके बाद में मारपीट करने के बाद क्या है, शराब पी हुई थी पूरी स्टाफ की। दोनों जेलर थे और पूरा स्टाफ था। इसमें से 3 ही संतरी नहीं थे, जो एक दादा है, पंडित दादा है, और एक दो स्टाफ और है, जैसे कृपाल है और एक और है। जो 3 स्टाफ है ये छुटाने में और पूरा स्टाफ मारपीट में था। ऐसी जगह हमारे यहाँ 8 साड़ी हमारी टूटी हुई है। अभी तक 4 दिन हम भूख हड़ताल पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और ये जब पूरा स्टाफ अंदर बढ़ा है तो मतलब हंगामा हो गया है, डांगों से मार पीटने लगे। कैमरे में दिखा दिया है। कितने लोग चोटें लगे? कम 40 जितने 40 या 45 बंदे जितने हैं हमारी बैरिक में, उनको पूरों को मारा पीटा गया है। क्या मांग कर रहे हो? हम मांग कर रहे हैं साहब कि इनको हमें हमारा जो कुछ है मिलना चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है साहब, मिर्जावाड़ी मेरे रहने वाला हूँ। और 2 साल में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ पानी के लिए सब। कहते खाना क्यों नहीं खाते?
अच्छा। और खाना नहीं खाएंगे फिर कर क्या दोगे? तुम्हारे घर वालों को मुलाकात नहीं आने देंगे और नहीं कुछ होने देंगे, फिर करोगे क्या तुम्हें? सर हमारी एसटीडी तक बंद करवा रखी है, घर पे कांटेक्ट नहीं ज्यादा करोगे तो तुम्हारी जाली काट देंगे। हमने क्या सर जाली काट दो, इससे अच्छा मारपीट को। सर 3 लेडीजों ने तो मेरे मुंह में है ना कपड़ा डालकर ऊपर बैठ गई, अंदर की महिला है तीनों जनी। और सर मेरी बहू छुड़ाने लगे तो उसके भी बाल पकड़ के रहने बंद किया उसको। 40 आदमी भूख हड़ताल पे है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देर स्टाफ है, डॉक्टर का लेके हटावा है, 3 बजे लेके आए, कल परसों 3 बजे लेके आए, आज लेके आए अब। और अभी इन्होंने कोई दवाई नहीं दी है, कोई एक्सरे वगैरह कुछ नहीं किया है। दारू पी के मारपीट हुई है हमारे साथ। 9 तारीख की इमरजेंसी गाड़ी काटी हुई है, अब लेके आए हैं। रात की होनी कोई लड़ाई नहीं सी, आपसरी शोर शराबा हल्का हो रहा सी। अंदरों इन्होंने दारू पीती, स्टाफ वाले ने सारे नु पीटन लगे। 6 नंबर च लड़ाई हुई सी हल्के में साढ़े। इस पूरे प्रकरण को लेकर डिप्टी जेलर योगेंद्र सिंह ने बताया कि भूख हड़ताल कर रहे बंदियों को मनाने का प्रयास जारी है, लेकिन जेल प्रशासन के समझाने पर बंदी मान गए हैं, लेकिन अभी भी 27 बंदी भूख हड़ताल पर हैं। जेलर योगेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागृह में शनिवार देर रात आपस में बंदी भिड़ गए। जेल प्रशासन ने उनको नियंत्रित करने के लिए पहले समझाइश की, जब वे नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बंदियों में आपसी मारपीट और जेल प्रशासन के बल प्रयोग से जख्मी हुए बंदियों का जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयना भी करवाया गया। हालांकि घायल बंदियों में से कुछ ने जेल प्रशासन पर मूलभूत सुविधाओं की मांग करने पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया, लेकिन जेलर ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलर योगेंद्र सिंह का कहना था कि इससे पहले जेल में चल रही अवांछित गतिविधियों पर रोक लगने की वजह से यह सब हो रहा है। जेल में मिलने वाले नशे आदि पर रोक है, जिसके चलते बंदियों में विरोध देखा जा रहा है। उनका कहना था कि मामले की जांच एडीएम द्वारा की जा रही है, बंदियों से भी समझाइश की जा रही है, लेकिन जेल में अवांछित गतिविधियों पर रोक रहेगी। वहीं उन्होंने महिला बंदियों के साथ मारपीट के मामले को झूठा बताया। उन्होंने बताया कि एक महिला की तबीयत बिगड़ी थी, जिसका बीपी बढ़ने को लेकर परेशानी थी, जिसे तुरंत प्रभाव से इलाज करवाया गया था और जिला अस्पताल में भी ले जाया गया। आप खुद सुनिए पूरे प्रकरण को लेकर डिप्टी जेलर योगेंद्र सिंह को। ये 9 तारीख की रात्रि में जेल बंद करने के बाद 9:45 9:40 के करीब उस बैरिक के बंदी बहुत सारे 35-40 की संख्या में करीब आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट हो रही थी। बाहर से जो ड्यूटी स्टाफ था उनके द्वारा उनको समझाया गया कि आप लोग झगड़ा वगैरह मत करो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, लेकिन वो स्टाफ की भी नहीं माने। स्टाफ को भी थ्रेटनिंग देने लगे, कि धमकी देने लगे कि कोई अंदर आओगे तो बोले कटर वगैरह चल जाएंगे। ये स्थिति नियंत्रित होती नहीं दिखी, तो जो ड्यूटी पे तैनात मुख्य प्रहरी या रात्रि सुरक्षा गश्त अधिकारी उनके द्वारा फिर बाहर से स्टाफ को बुलाया गया और फिर बैरिक खोल करके उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके उनको स्थिति को नियंत्रण में किया गया। तो अभी ये भूख हड़ताल कितने दिनों से बैठे हैं? ये तो 9 तारीख को सुबह तो इन्होंने चाय नाश्ता वगैरह ले लिया था और 9 तारीख से फिर ये कुछ एक वार्ड ने भूख हड़ताल की थी, बाकी शाम को फिर और दूसरे भी शामिल हो गए थे, लगभग 350 बंदी जी। वो यही है कि जब से इस जेल के अंदर क्या है कि पहले खुलेआम कोई नशा पता वगैरह या जो सुविधाएं थी तो वो उनको बंद किया है। अब हम उस धारा में शामिल नहीं हो सकते, उससे ही कुपित होकर के ये बंदी है जो किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि जो भी सही काम कर रहे हैं, जो हम पे अंकुश लगा रहे हैं, ये अधिकारी नहीं रहे, तो हर तरह का झूठ वगैरह, झूठे बयानबाजी करके सब तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। आज इनका कोई मेडिकल या कुछ कराया गया? हाँ, मेडिकल तो जिस दिन रात को भी झगड़ा हुआ था उस दिन भी डॉक्टर साहब हमारे जेल चिकित्सा अधिकारी से भी करवाया था और जो उनके बताए अनुसार 4 बंदियों को हमने हॉस्पिटल हमारे जेल गार्ड के साथ भी भिजवाया था। फिर उसके नेक्स्ट डे भी जैसे जैसे हम भिजवाते रह रहे हैं। आप भी कल भी भिजवाए थे उन्हीं बंदियों को, आज भी भिजवाया है। और जैसे पुलिस गार्ड, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पुलिस जाब्ता भी पूरा व्यवस्था में लगा हुआ है, तो जैसे पुलिस लाइन से गार्ड की उपलब्धता होती है उसके अनुसार हम हॉस्पिटल भिजवाते हैं। तो अभी कितने भूख हड़ताल में बैठे हैं? अभी तो आज की डेट में तो 27 है, रात 35 थे, उनमें से 7-8 जो भी उन्होंने खाना खा लिया, 27 है जी। महिला का भी मामला आ रहा है सर? महिलाओं का तो वो तो कोई बिल्कुल ही झूठ है। कल शाम को जेल बंद, हम एडीएम साहब जेल में ही थे, उस समय हम थे, फिर हमने वो जेल वगैरह बंद करवाई तो उधर से आवाज़ आई कि एक महिला बीमार है। वास्ते में उसको जा करके देखा तो उसको परसों भी बीमार थी, तो उसको चेकअप करवा के महिला चिकित्सक से उसको हॉस्पिटल भी दिखवाया गया था। उसका कोई बीपी वगैरह या कोई मनोचिकित्सा संबंधी कोई प्रॉब्लम है, और फिर तो जेल डॉक्टर साहब को बुलाया गया था तो उसका बीपी वगैरह कुछ बीपी ज़्यादा था,
और आज उसको डॉक्टर साहब के बताए अनुसार हॉस्पिटल भेज करके चेक करवाया गया। अभी ये जांच कौन कर रहा है इस सारे मामले की? इसमें तो जिला प्रशासन कर रहा है, एडीएम साहब को दी हुई है जांच, और हमारी तरफ से वो झगड़ा हुआ था उसकी हमने जंक्शन पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा रखी है। लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। मेन बाजार हो या सार्वजनिक स्थान, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करवाने में पुलिसकर्मी लगे हैं। जंक्शन मेन बाजार में आज सीआई नरेश गैरा ने बुनियादी कर बिना परमिशन दुकानें खोलने वालों के साथ समझाइश की और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। सीआई ने बताया कि फिलहाल 3 दिन तक समझाइश की जाएगी, इसके बाद लॉकडाउन की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं बताया गया कि जुर्माना की कार्रवाई के लिए एसआई को अधिकृत कर दिया गया है। कोई विकल्प नहीं बचेगा आपको, इसलिए जो अनुमति नहीं है वो दुकानें कृपया बंद कर दें। बचेगा आपको, इसलिए जो अनुमति नहीं है वो दुकानें कृपया बंद कर दें। इसको मजाक में नहीं लें, कृपया सहयोग करें पुलिस का। अभी जैसा कि पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, श्रीमान एसपी साहब के भी आदेश प्राप्त हुए हैं कि कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन 3 के दौरान जो अनुमत दुकानें हैं उसके अलावा दुकान खोलते हैं या बिना मास्क लगाए व्यक्ति को सामान बेचते हैं, या कुछ लोग बिना मास्क लगाए बाजार में घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो नया अध्यादेश आया है उसके हिसाब से एएसआई और उसके ऊपर के अधिकारियों को जुर्माने की पावर दी गई। तो उसी के तहत आज अनाउंसमेंट करके पूरे बाजार में ये सबको बताया गया है कि नियमों का पालन करें और अन्यथा उन्हें विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह टाउन बाजार में भी सीआई नंदराम भादु के नेतृत्व में लोगों से समझाइश की गई। पुलिस द्वारा लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आमजन से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने और खास तौर पर बाजार में बिना परमिशन दुकानें नहीं खोले जाने के लिए समझाइश की जा रही है। कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश ही कर रहे हैं, दुकानदारों को भी कह रहे हैं कि अनावश्यक यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठी करें, और जो अनुमति प्राप्त दुकानें हैं उनके अलावा जो भी खोलने की कोशिश करे उसको समझाइश कर रहे हैं कि भाई भीड़ भाड़ नहीं करे और लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। हनुमानगढ़ टाउन थाना में तैनात एएसआई जसकरण सिंह व नोहर थाने में एएसआई महेंद्र सिंह को जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। बताया गया कि अपराध की सूचना देने पर पुलिस की ओर से उचित व्यवहार नहीं करने जैसी शिकायतों के परीक्षण के लिए एसपी ने 29 और 30 अप्रैल को डेकाय ऑपरेशन करवाया था। अपराध की सूचना देने पर महिला गरिमा हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज कर डेकाय करवाया गया। इसमें एएसआई जसकरण सिंह और महेंद्र सिंह ने पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार किया, जिस पर प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य के उपलक्ष्य में एसपी ने प्रशंसा पत्र प्रदान कर थानेदारों की हौसला अफजाई की है। 30/4/2020 को मैं ड्यूटी पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में तैनात था और साथ में लॉकडाउन कर्फ्यू ड्यूटी भी चल रही थी। इसी दौरान कंट्रोल रूम से मुझे सूचना मिली कि एक महिला को
उसके पति द्वारा मारपीट की जा रही है चुंगी नंबर 6 के पास। तो उस समय गाड़ी सरकारी नहीं होने, मैंने खुद मोटरसाइकिल तुरंत रवाना होकर मैं वहाँ पहुँचा उस गली में गए स्थान पर। तो मैं महिला के वहाँ फ़ोन पर बात करके उनसे मिला तो मुझे पता चला कि ये सरकार द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी निर्देश से PHO के निर्देशानुसार डिकॉय ऑपरेशन किया गया है। जिस पर मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो अधिकारियों ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये मुझे सम्मानित किया गया है। और इस तरह मेरे द्वारा पहले भी मौका पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की गई है शिकायत कोई भी प्राप्त होने पर। और इससे मेरा जो मनोबल बहुत बड़ा है और मैं आगे भी इसी तरह ही सेवा जनता की करता रहूँगा। लॉकडाउन के बीच चोरों के हौसले बुलंद है। टाउन में सूरज टी स्टॉल को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और दुकान में रखा सामान चोरी कर ले गए। बताया गया कि इससे पहले भी लॉकडाउन के चलते दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। चोरों ने दुकान में रखा गुटखा, जर्दा सहित चाय का सामान और नमकीन चोरी कर ले गए। चोरी का पता तब चला जब संचालक अपनी दुकान देखने के लिए गया था। लॉकडाउन के अंदर में मेरी दुकान आज 50 दिन से बंद है, जिसमें 2 बार हमारी दुकान में चोरी हो चुकी है। मैंने पुलिस प्रशासन को पहले भी गया था, उनको बुला के लाया था, उन्होंने देख के बोला ठीक है इंक्वायरी करेंगे। और अब आज के दिन फिर हो गया रात में चोरी, गेट गुट तोड़ के हमारा सारा सामान ले गया है। सामान में अब चाय की दुकान में बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब सारे सामान था, चाय की सारी आइटम था, पानी की बोतल वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिगरेटें वगैरह, नमकीन वगैरह जो था वो, मतलब कुल मिला के चाय पानी की दुकान में जो चीज़ आइटम होता है वो सारे आइटम हमारे दुकान के अंदर में था। और उसके बाद आज मैं सुबह में रात में प्लान बनाया था घर से भैया जाएंगे दुकान देख के आएंगे, ठीक है। हनुमान जंक्शन में हम रहते हैं, जंक्शन से आने में टाइम भी लगता है, डेली आना पार नहीं लगता, एक दिन छोड़ के आते हैं। आज सुबह जब आया तो मेरा दुकान का ताला टूटा हुआ था, ये खिड़की टूटी हुई थी। सहारा डीआरसी की ओर से पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए 3 लेयर मास्क का वितरण किया जा रहा है। जंक्शन थाना में आज सहारा की टीम ने पहुंच एसआई विशु वर्मा को मास्क सौंपे। बताया गया कि कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और लेबर क्लास को लेकर मास्क का वितरण किया जा रहा है। सहारा डीआरसी परिवार की तरफ से सभी को नमस्कार। साथियों, सहारा डीआरसी ने लगभग 1000 मास्क का वितरण किया है। मास्क का वितरण कलेक्ट्रेट में पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, सब्जी वालों को, मंडी में काम कर रहे लेबरों को इत्यादि जगह किया है। यह मास्क 3 लेयर है और ये मास्क का रीयूज़ कर सकते हैं, इस मास्क का रीयूज़ हो सकता है। और मेरी एक अपील है आप सबसे कि जो भी ये मास्क ले, हमसे मिले, जिसके कोई आड़तिया हो गया, कोई भट्टे वालों के लेबर काम कर रही है, जिनको भी इस मास्क की ज़रूरत है, वो इस मास्क की कीमत बाज़ार में 70 से 80 रुपये है। अगर वो हमसे मास्क ले रहा है, वो अपनी तरफ से 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कितने रुपये का भी अगर अपनी तरफ से योगदान करे तो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उन पैसों से संस्था नए मास्क बनाएगी और फिर इन सबको, सब्जी वालों को, लेबर क्लास को इनका वितरण किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।